हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपार एकादशी के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ माह में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। कल यानी 26 मई 2022 को ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी तिथि है। इस अपार एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी तिथि को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं जो इस एकादशी के महत्व को बढ़ा रहे हैं। अपार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से मनुष्य को सभी पाप से मुक्ति मिलती है। इस बार की अपार एकादशी विशेष है क्योंकि इस दिन गुरुवार है। माना जाता है कि जब एकादशी की तिथि गुरुवार हो पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 26 मई को मीन राशि में चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है। इस दिन इस राशि में मंगल भी विराजमान रहेगा। विशेष बात यह है कि गुरु मीन राशि के स्वामी भी हैं। चंद्रमा और गुरु की युति में अत्यंत शुभ योग गजकेसरी योग बना है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी महत्व है। अपार एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न करके शुभ संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि पर आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। यह शुभ योग है, यानी एकादशी का व्रत शुभ योग में रखा जाएगा। इस दिन शुभ और मंगलीय कार्य भी किए जा सकते हैं। अपार एकादशी तिथि पर मीन राशि में सबसे अधिक हलचल देखने को मिली है। इस दिन इस राशि में देवगुरु बृहस्पति, जो कि इस राशि के स्वामी हैं, इसी राशि में मौजूद हैं, जो चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। इसके साथ ही ग्रहों के सेनापति मंगल भी विराजमान है। मीन राशि में इस तिथि पर 3 ग्रहों की युति बन रही है, जो सभी राशियों पर प्रभाव डाल रही है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत का समापन यानी पारण भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस व्रत का पारण विधि पूर्वक न किया जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। अपार एकादशी का पारण मुहूर्त है ये 27 मई शुक्रवार को प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:05 तक पारण मुहूर्त है। आपकी एकादशी पूजा विधि। आपका एकादशी की इस तिथि पर व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करे और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान नारायण या वामन अवतार की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से छिड़काव करें। एकादशी के दिन घट स्थापना का भी महत्व होता है, इसीलिए धूप दीप करने के बाद घट स्थापना करें। साथ ही सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान नारायण की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करे और फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद देसी घी के दीपक से भगवान की आरती उतारें और मंत्रों का जाप करें। सायंकाल के समय भगवान नारायण की फिर से पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। फिर रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान व जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन के बाद पारण करें। आपकी एकादशी के दिन क्या न करें। अपारा एकादशी तिथि पर कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इनको करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। दांत साफ करने के लिए टूथब्रश का प्रयोग करें। अगर दातुन करते हैं, आज के दिन दातुन का प्रयोग न करें। इसके पीछे कारण यह है कि दातुन के लिए पेड़ की सबसे नाजुक टहनी को तोड़ना पड़ता है और ऐसा करना प्रकृति को नुकसान होता है, जिससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं।
एकादशी तिथि को पान खाकर वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि पान खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है और आज के दिन त्याग को समर्पित होता है। एकादशी तिथि के दिन क्रोध न करें और मन में गलत विचारों को न आने दें। साथ ही इस दिन चावल खाना भी वर्जित बताया गया है। एकादशी तिथि पर जो व्रत नहीं करते हैं वे भी मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। साथ ही कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचें। रात को जागरण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो ज़मीन पर सोएं, बेड पर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।